प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम शुरुआत करेंगे हमास की लीडर इस्माइल हानिया के बारे में। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की बुधवार सुबह तड़के तेहरान में हत्या कर दी गई। हानिया को कैसे मारा गया, इस बारे में कोई सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें एक सैन्य परिसर में मारा गया जो रेवोल्यूशनरी गार्ड का था। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि हानिया को गेस्ट हाउस में गुप्त रूप से लाए गए एक विस्फोटक से निशाना बनाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बम को गेस्ट हाउस में लगभग 2 महीने पहले ही छिपाया गया था। हानिया के वहां पहुंचने की पुष्टि होने के बाद उसमें दूर से रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 ईरानी और एक अमेरिकी अधिकारी समेत मध्य पूर्व के 7 अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है। अधिकारियों के अनुसार गेस्ट हाउस में बम को 2 महीने पहले ही गेस्ट हाउस में पहुंचा दिया गया था। उत्तरी तेहरान के पौष इलाके में मौजूद इस गेस्ट हाउस के संचालन और सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पास है। अधिकारियों के अनुसार तेहरान की यात्रा के दौरान हानिया पहले कई बार इस गेस्ट हाउस में रुक चुके थे। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात जब इस बात की पुष्टि होगी कि हानिया गेस्ट हाउस में अपने कमरे के अंदर पहुंच गए हैं, तो दूर रिमोट के जरिए बम में विस्फोट किया गया। सूत्रों के मुताबिक सुबह तड़के 1:45 बजे जब विस्फोट किया गया तो हानिया कमरे में सो रहे थे। विस्फोट में हानिया के एक अंगरक्षक की भी मौत हो गई है। रेवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्यों ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। 2 ईरानी अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट से इमारत हिल गई, कुछ खिड़कियां टूट गई और बाहरी दीवार आंशिक रूप से ढह गई। इमारत की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें इसी तरह का नुकसान दिखाई दे रहा है। हालांकि इस तस्वीर की स्वतंत्र सूत्रों से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह तेजी से वायरल हो रही है। आइए अब हम बात करते हैं लेबनान की। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच लेबनान स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीयों को लेबनान की गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इसके साथ ही लेबनान में मौजूद भारतीयों को तत्काल वहां से निकलने को कहा गया है। ये सलाह ऐसे समय में जारी की गई जब 2 दिन पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख फुआद शुक्र की मौत और बुधवार सुबह तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने इसराइल से बदला लेने की धमकी दी है, तो हिजबुल्लाह भी अपने शीर्ष कमांडर की मौत की बात से भड़का है। लेबनान स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी सलाह में कहा कि क्षेत्र की हालिया स्थिति और संभावित खतरे को देखते हुए भारतीय नागरिकों को लेबनान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। इसमें कहा गया कि सभी भारतीयों को लेबनान छोड़ने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। जो भारतीय किसी वजह से रुकते हैं उन्हें सावधानी बरतने, अपनी आवाजाही सीमित रखने और बेरूत में भारतीय दूतावास से मेल ID cons.beirut@mea.gov.in या आपातकालीन नंबर 9617686012 के माध्यम से संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। बीते 2 दिनों से इजरायली हमले में 2 प्रमुख हत्याओं के बाद मध्य पूर्व में तनाव बेहद ही बढ़ गया है। इजरायल ने मंगलवार शाम को एक हवाई हमले में लेबनान की राजधानी बेरूत की एक इमारत में हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाया था। वहीं इस्माइल हानिया को बुधवार सुबह तड़के तेहरान के बाहरी इलाके में स्थित एक सैन्य परिसर में मारा गया था। हानिया को ऐसे समय में निशाना बनाया गया जब ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने तेहरान गए थे, यानी जब उन्हें मारा गया वो ईरान के राजकीय मेहमान थे। हानिया की मौत से ईरान के लिए शर्मिंदगी की स्थिति पैदा हो गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने इसराइल पर सीधे हमले का आदेश दिया है। इसराइल से बदला लेने के लिए ईरान अपने सबसे क्रूर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का इस्तेमाल कर सकता है। लेबनान में मौजूद चरमपंथी संगठन इसराइल का कट्टर दुश्मन है और अपने सैन्य प्रमुख की हत्या के बाद से ही भड़का है। इस बीच इसराइल ने पश्चिमी शक्तियों और क्षेत्रीय मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि उसका कोई भी हमला सीधे युद्ध में बदल जाएगा। इसराइली एयरफोर्स के प्रमुख ने बुधवार को कहा था कि इसराइल के नागरिकों को हमला पहुंचाने वालों को हम कड़ा सबक देंगे। कोई भी जगह हमारे लिए दूर नहीं है। इसराइल की हेल्प करने के लिए पहुंची अमेरिकी नेवी। हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है, जिसके चलते अमेरिका अलर्ट पर है। अमेरिकी सेना ने इसराइल पर किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए मध्य पूर्व में कम से कम 12 युद्धपोत तैनात किए हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने पेंटागन के अधिकारी के हवाले से जानकारी दी है। इनमें विमानवाहक पोत USS थियोडोर रूजवेल्ट, जमीन और समुद्र में हमला करने में सक्षम दल और 4000 से अधिक मरीन और नाविक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार फारस की खाड़ी या पूर्वी भूमध्य सागर में विध्वंसक तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने लाल सागर से युद्धपोतों को हटा लिया है। वहाँ ये वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए तैनात थे। अमेरिका ने कदम तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया और बेरूत में हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख फुआद शुक्र की हत्या के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में उठाया गया है। हानिया को इसराइल ने बुधवार सुबह तड़के तेहरान में मार गिराया था। वे ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद
पिजेशियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। ये समारोह मंगलवार को हुआ है। हानिया की हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने इसराइल से बदला लेने के आदेश दिए हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सभी पक्षों से आक्रामक कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया है। मंगोलिया में ब्लिंकन ने जोर देकर कहा कि युद्ध विराम पर पहुंचने के लिए पार्टियों को ऐसी कार्रवाइयों को रोकना होगा जो तनाव बढ़ाती हैं। हानिया की मौत के बाद मध्य पूर्व में जंग भड़कने की स्थिति में अमेरिका को भी उतरने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इसराइल पर हमला होने पर अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। वहीं बेरूत में अपने टॉप कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह भी भड़का हुआ है। इसराइल ने मंगलवार को हवाई हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुकर को मार गिराया था। उसे हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह का करीबी माना जाता था। सूत्रों के अनुसार हाल में हुई हत्या के बाद इजरायली प्रशासन ने पश्चिमी और क्षेत्रीय मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी दी है कि कोई भी बड़ा हमला युद्ध की ओर ले जाएगा। शुक्र की मौत के बाद से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। शुक्रवार को गुरुवार को दफनाया जाना है, जिसमें नसरुल्लाह के भाषण देने की उम्मीद है। वहीं गुरुवार सुबह को ईरान की राजधानी तेहरान में हानिया का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई और वरिष्ठ ईरानी अधिकारी शामिल हुए। हानिया को कतर की राजधानी दोहा में दफनाया जाएगा। अब हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने देशव्यापी अशांति के चलते जन सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे का हवाला देते हुए आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात इस्लामी और इसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर पर बृहस्पतिवार को प्रतिबंध लगा दिया। गृह मंत्रालय के सार्वजनिक सुरक्षा प्रभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में इस्लामिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। ये पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी की प्रमुख सहयोगी है। जमात छात्र शिविर और अन्य संबंध समूहों पर प्रतिबंध आतंकवादी विरोधी कानून की धारा 18(1) के तहत के एक आदेश के माध्यम से लगाया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बृहस्पतिवार को कहा उन्होंने जमात शिविर और बीएनपी छात्रों को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री हसीना ने यह बात तब कही जब इतालवी राजदूत एंटोनियो एलेसांद्रो ने यहाँ उनके सरकारी आवास गढ़ भवन में उनसे मुलाकात की। बांग्लादेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर देश भर में हुए छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। सरकार ने आरोप लगाया कि जमात इस्लामी उस आंदोलन का फायदा उठा रही है जिसमें कम से कम 150 लोग मारे गए हैं। ये घटनाक्रम प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवामी लीग के नेतृत्व वाले 14 दलों के गठबंधन की बैठक के बाद हुआ। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि जमात को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जमात पर प्रतिबंध लगाने का हालिया निर्णय 1972 में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का उपयोग करने के कारण लगाए गए प्रारंभिक प्रतिबंध के 50 वर्ष बाद आया है। सत्तारूढ़ अवामी लीग के शीर्ष नेताओं ने मुक्ति संग्राम में जमात की भूमिका के कारण इस पर प्रतिबंध का समर्थन किया है। जमात का पंजीकरण रद्द होने और अदालती फैसलों के कारण चुनाव में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित होने के बावजूद यह सक्रिय रही। सरकार ने प्रतिबंध लगाने के कारण हालिया प्रदर्शनों में पार्टी की संलिप्तता का उल्लेख किया है। कानून मंत्री अनीसुल हक ने मंगलवार को कहा था कि यह प्रतिबंध कोटा सुधार आंदोलन से जुड़ी हालिया हिंसा के कारण लगाया जा रहा है और इसे एक कार्यकारी आदेश के जरिए लागू किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।